प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ बाल गोविंद भक्त और उसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानकारी देंगे। तो आरंभ करते हैं। लेखक का परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन हो जाने के कारण बचपन अभावों व संघर्षों में बीता। सन 1920 में वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे एक प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, मासिक व साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन पत्र पत्रिकाओं का नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, बाल, युवक, जनवाणी, नई धारा, जनता इत्यादि। उन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की। उनकी सारी रचनाएं बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उपन्यास पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपाली, रेखाचित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृतांत, पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें प्रसिद्ध हैं। विशेषताएं: उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। भाषा प्रवाहमयी है अर्थात गतिशील है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। भाषा भावों के अनुसार है और पात्रों के अनुसार है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। मृत्यु सन 1968 में हुई। तो यह था लेखक का परिचय। हम पाठ के विषय में जानकारी लेते हैं। तो उनका पाठ है बाल गोविंद भक्त और इस पाठ को रेखाचित्र शैली में लिखा गया है। सबसे पहले लेखक ने बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के विषय में बताया है कि उनका कद मंझोला था, उम्र 60 वर्ष के आसपास थी, रंग गोरा था, बाल पक गए थे, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी चमकती थी, माथे पर रामानंदी टीका लगाते थे, गले में तुलसी के मनकों की बेडोल मनकों की माला पहनते थे और लंगोटी पहनते थे और कनफटी टोपी पहनते थे। वेशभूषा से पता चलता है कि वे कबीर से अत्यधिक प्रभावित थे। कबीर से ही वेशभूषा मिलती जुलती थी और विचारधारा भी। वे कबीर की तरह निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानते थे। तो आगे परिवार के बारे में बताया गया है कि उनके परिवार में उनके अलावा उनका एक पुत्र और पुत्रवधू भी थे। पुत्र बहुत सीधे स्वभाव का था, इकलौता पुत्र था और बीमार रहता था। पुत्रवधू सारे घर की देखभाल करती थी, घर की जिम्मेदारियों को निभाती थी। बाल गोविंद भक्त छल कपट रहित थे और यहाँ तक कि वे किसी से पूछे बिना किसी एक खेत में शौच के लिए भी नहीं जाया करते थे। स्पष्ट व्यवहार था। बाल गोविंद भक्त का व्यवसाय खेती था और वे खेती में जो फसल पैदा होती उसे कबीर मठ में ले जाते और वहाँ से जो कुछ भी मिलता उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की एक दिन मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने एक चटाई बिछाई, उसके ऊपर अपने पुत्र के मृत शरीर को लिटाया, सफ़ेद चादर बिछाई और कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए। एक तरफ सिर की तरफ दिया जलाया और एक तरफ बैठकर भजन कीर्तन करने में लीन हो गए। वे बार बार उठते, अपने पुत्रवधू को रोने से मना करते, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु एक उत्सव है। उत्सव अर्थात त्योहार है।
मृत्यु आत्मा परमात्मा का मिलन है और मिलन में सुख अनुभव होता है, इसलिए मृत्यु को वे दुखदाई नहीं मानते थे जैसे समाज में माना जाता है। तो वे पुत्र वधू को बार बार रोने से मना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है फिर से परमात्मा से मिल गई है। और बाल गोविंद भक्त ने अपने पुत्र के सभी श्राद्ध कार्य अर्थात अंतिम संस्कार भी अपनी पुत्र वधू से करवाया, जबकि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। पुत्र का अंतिम संस्कार कार्य करवाने के बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजा और यह भी कहा कि वे उसका फिर से विवाह कर दें, परंतु पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बाल गोविंद भक्त उनके बिना अकेले हो जाएंगे और उन्हें देखभाल की जरूरत है। इसी पाठ में आषाढ़ के महीने का भी वर्णन है, जब बाल गोविंद भक्त खेतों में फसल उगाते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो वे कबीर के भजन गाते हैं। वहां पर गांव की स्त्रियां और बच्चे एकत्र होते हैं, चारों तरफ का वातावरण संगीतमय हो जाता है। इसके साथ ही बाल गोविंद भक्त का कार्तिक के महीने के विषय में बताया है कि कार्तिक के महीने में वे प्रभातियां निकालते थे, नदी स्नान के लिए जाते, वहीं पर एक बिंडा बना था, वहां पर बैठकर भजन कीर्तन करते। और बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या सुबह शाम भजन कीर्तन करने की भी थी, यह भी उनकी दिनचर्या में शामिल था। वे जो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए लोग जाते थे तो वे भी जाते थे, और अब उनकी आयु बढ़ चुकी थी और गंगा स्नान करके वे रास्ते में किसी से कुछ भिक्षा में नहीं लेते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि एक गृहस्थ को भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपने घर से ही खा कर चलते और शाम को घर में ही आकर कुछ ग्रहण करते। अब आयु बढ़ने के कारण इस तरह की दिनचर्या से उन्हें शारीरिक परेशानी हुई और एक दिन शाम को भजन कीर्तन करने के बाद अगली सुबह वे नहीं उठे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यह बाल गोविंद भक्त का परिचय था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक अंधविश्वासों या मर्यादाओं की ओर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें जो सही लगता था वही उन्होंने किया। तो वे वास्तव में एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थी के कर्तव्य भी निभाए और ईश्वर की आस्था भी की, भक्ति भी की। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।